सबसे पहले रिंकू भैया को जन्मदिन की व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिंकू भैया बिमला ग्लोबल स्कूल में लोगों का मार्गदर्शन करते हुए। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेक बधाई, शुभकामनाएं। यहाँ तक मेरी जानकारी है, हम पहली बार विश्व के सबसे बड़ी विपदा के साथ देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय पर्व को मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले देश, इसके बाद हम लोगों की सोच इस बात में हमेशा रहे कि देश को हमें प्रथम में रखना है। महामारी के कारण जीवन की रफ्तार सहमी जरूर है, पर रुकी नहीं है और इसे रुकने भी नहीं देना है। हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि इस विपदा से हम लोग लड़ें। ये देश के सामने सबसे बड़ा संकट है और जहां तक हम सब लोग देख रहे हैं, इसका सबसे बड़ा असर हमारे शिक्षा जगत पर हुआ है। आज सभी स्कूलें बंद पड़े हैं, बच्चों की पढ़ाई बंद है, लेकिन आज फिर भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। इस नए युग में चाहे डिजिटल का माध्यम हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, उनके माध्यम से बच्चे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हम सबको भी उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की विपदा है। और अगर बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई से दूर हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति पर इस महामारी का सबसे बड़ा कुठाराघात होगा। इसलिए मेरा आप सब से निवेदन भी है कि जो भी नियम इस महामारी से बचने के लिए सरकार ने बनाए हैं और जिसको हम सब बड़े आसानी से जानते भी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण तो ये भी है कि यह महामारी महानगरों से होते हुए आज हमारे व्यवहारी में भी पहुंच चुकी है। इसलिए हमें डरना या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सतर्क होने की जरूर आवश्यकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का हम सब पालन करें, मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ को साबुन से धुलें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें। बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान दें और सुरक्षित रखें। ये हम सबका कर्तव्य भी है। मित्रों, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम सबके बीच की मन की दूरी बढ़े। मन की दूरी को कम करना है और मन से जुड़ना है। केवल हम एक दूसरे के संपर्क में ना आए और मन से और जुड़ें, एक दूसरे का सहयोग करें और इस महामारी से लड़ने में सब लोग एक वॉरियर्स के रूप में उभर कर आए। केवल घर में बैठ जाने से महामारी दूर नहीं होगी। नियमों का पालन करते हुए देश की कड़ी को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण में मेरे दाऊ साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उसके बाद मैंने भी निरंतर जो भी सेवा हो सकी है और क्षेत्र की जो समस्याएं आई हैं उसका निराकरण करने में सहयोग किया है और करता रहूंगा। लेकिन हम सब नियमों का पालन करें। समस्याएं बहुत हैं, पर उसको दूर करने का भी ये समय नहीं आया है। इस परिस्थिति से लड़ना है, इस महामारी को पहले भगाना है, फिर हम सबको आगे बढ़ना है। दूसरी बात, इस पावन बेला पर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हम सबको जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया है, उसे से हम सबको जुड़ना है। आत्मनिर्भर हम तब बनेंगे जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तब देश आत्मनिर्भर होगा।
केवल कह देने मात्र से नहीं है। हम अपने कामों को दूसरों के सर पर ना रखें, उसे स्वयं करने का अगर हमारे अंदर जज्बा होगा तो यह देश आत्मनिर्भर जरूर बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना जरूर साकार होगा। उसके लिए हम सबको एकजुट होकर पहले स्वयं आत्मनिर्भर बने, फिर देश आत्मनिर्भर होगा। बहुत सी चीजें कहने को जरूर हैं, पर आज मेरा संदेश आप सबको यही है कि इस महामारी से, इस कोरोना से लड़ने के लिए एकजुटता बनाएं, मन की दूरी को कम करें, मन से जुड़ें, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।